नमस्कार, मैं हूं आपकी सौम्या। न्यूज़ भारत 24/7 में स्वागत है आपका। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी बिल को लेकर के पूरे देश में बहुत ही हंगामा मचा है और इसको लेकर के जो छात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काला कानून है। आइए जानते हैं इसके बारे में और अच्छे से कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो सर हैं संतोष कुमार, ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यूजीसी बिल जो है वो समाज में जो वैमनस्यता है, अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां, दलित समाज को लेकर के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था और दलित समाज के लोगों को जो हायर एजुकेशन में जाते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें हायर एजुकेशन में इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। और ऐसे लगभग 100 से ज्यादा छात्रों ने आईआईटी, आईआईएम और बड़े बड़े संस्थानों में आत्महत्या कर ली। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिया, इस मामले के लिए एक कमेटी बनाए जो ऐसे मामलों को देखे कि दलित और पिछड़े छात्रों, चाहे किसी भी छात्र के साथ, महिलाओं के साथ, दलित छात्रों के साथ, पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय ना हो, और उसको देखे कि क्यों छात्र आत्महत्या को विवश हो रहे हैं। तो इसी मामले में सरकार ने यूजीसी कानून लाया। इस कानून में था कि कोई भी छात्र जिन्हें अगर प्रताड़ित किया जाता है, कि किसी भी, कोई लड़की हो या कोई भी अनुसूचित जाति का छात्र हो, पिछड़े वर्ग का छात्र हो या सामान्य वर्ग का भी जो पिछड़ा हुआ छात्र है, जो जिसे रिजर्वेशन 10% मिला हुआ है, तो उन छात्रों के साथ अगर भेदभाव किया जाता है, कॉलेज में शिक्षकों द्वारा भेदभाव किया जाता है, संस्थान के सीनियर स्टूडेंट द्वारा भेदभाव किया जाता है, तो इस मामले के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो पूरे मामले को देखे और जांच कर छात्रों को न्याय दिलाए कि छात्र आत्महत्या को विवश न हो। तो इसी मामलों को लेकर यूजीसी कानून लाया गया था। तो ऐसे ही कानून को लाया गया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार ने यह कानून बनाया। लेकिन कानून जैसे ही आया तो कानून को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जिससे कि लगा कि भाई इससे अगड़ी जाति के जो छात्र हैं, अगड़ी समाज के जो लोग हैं, उन पर एकदम उन पर अब हमला हो गया, उनका जीना दुभर हो जाएगा, उनको झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। इस तरह से इस मामले को पेश किया गया। तो इस बात को लेकर के अगड़ी जाति के लोग सड़क पर आ गए और जैसे ही वो लोग सड़क पर आए, आंदोलन करने लगे, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल उस पर रोक लगा दी कि यह जो यूजीसी कानून बनाया गया है उसमें कई तरह की खामियां हैं, इसको फिर से विचार कीजिए, अच्छे सिरे से लाया जाए। जब उस पर रोक लग गई तो फिर दलित और पिछड़े समाज के जो छात्र हैं वो अब सड़क पर आ गए कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गलत है, सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपात किया है। ऐसा भी कई सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर आ रहा है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में सारे अगड़ी जाति के जज हैं, यह भी आरोप लगने लगा है कि उन्होंने बगैर पिछड़ी जाति और दलितों का विचार जाने हुए उस पर रोक लगा दिया। और इस मामले को फिर से किया जाए, क्योंकि अगड़ी जाति के छात्र आत्महत्या नहीं कर रहे हैं और पिछड़ी जाति और दलित छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। और इस कानून में चूंकि अगड़ी जाति के जो छात्र हैं, जिन पर अन्याय हुआ, उनके लिए भी कानून है, इसलिए इसे लागू किया जाए। उसे लागू करने के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। जब पिछड़ी जाति के छात्र जब सड़क पर आए तो फिर से अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति की लड़ाई हो गई। आज से 30 साल पहले 90 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल यात्रा निकाली, ये रथ यात्रा निकाली थी, श्री राम रथ यात्रा, उसी समय बीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया था, बीपी सिंह और देवीलाल ने। उस समय जो आंदोलन हुआ था अगड़ा बनाम पिछड़ा का, आज 35 साल बाद फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज आमने सामने हो गया है, दोनों अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछड़ा समाज को लग रहा है कि भाई अब मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। एक कानून आया, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही वो कानून आया था। तो पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों को लग रहा है कि वो अब जाए तो कहां जाए। उन्हें कॉलेज में पीएचडी करने से प्रोफेसर वंचित कर देते हैं। कई लड़कियों को भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। पीएचडी जब करने जाती हैं लड़कियां तो उनको भी शोषण का शिकार होना पड़ता है, जल्दी उन्हें पीएचडी नहीं दिया जाता है। तो ये जो यूजीसी कानून लाया गया था ये सभी लोगों के लिए था, लेकिन इस पर रोक लग गई है। लेकिन अब पिछड़ों और दलितों को लग रहा है और लड़कियों को लग रहा है कि उनकी हकमारी हो गई है और वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं इस मामले को कि नहीं, इसे लागू किया जाए। और यह एक शुरुआत है। फिर से मुझे लगता है कि वोट की राजनीति में राजनेताओं ने वोट की राजनीति में इसे
ऐसा कानून लाया जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। इसे फिर से पूरी तरह से अगर लोगों को समझा बुझा कर लाया जाता तो न रोक लगती और न ये हंगामा होता। तो सरकार चूंकि वोट की राजनीति में इस कानून को इस तरह से लाई थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूट जाए। क्योंकि हमने कानून लाया तो पिछड़े समाज और दलित का वोट उन्हें मिल जाए, और उधर रोक भी लग गया तो अगड़ी जाति का भी वोट मिल जाए। तो सबको वोट की राजनीति के तहत यह कानून पूरी तरह से उलझ कर रह गया है। अब देखना यह है कि सरकार फिर से इस कानून को लाती है या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में फिर से निर्णय लेती है। क्योंकि यह मामला 80% लोगों का मामला है। इसमें दलित छात्र हैं, पिछड़े हैं और सामान्य वर्ग के भी छात्र हैं, लेकिन ज्यादातर दलित छात्र हैं। आज भी आप देखिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप देखिए अभी पूरे देश में लगभग 50 यूनिवर्सिटी है, उसमें से लगभग 40-42 यूनिवर्सिटी के कुलपति अगड़ी जाति के हैं। उसके अलावा आप देखिएगा कि दलित छात्रों का रिजर्वेशन पिछले 50 वर्षों से मिला हुआ है, लेकिन आज भी जितने भी यूनिवर्सिटी चले जाइए तो 80% सीट खाली पड़े हुए हैं, वो भर नहीं पाया। 80% सीट रिजर्वेशन के बावजूद 80% सीटें खाली है। यही नहीं, प्रोफेसर की सीटें भी खाली है। तो वो जब पीएचडी ही नहीं कर पाएंगे, जब हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो प्रोफेसर कैसे बनेंगे? तो वही वैमनस्यता दूर करने के लिए यूजीसी को लेकर अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज आमने सामने है। अब देखना है कि सरकार क्या निर्णय लेती है इस मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में फिर से सरकार निर्णय लेगी कि यूजीसी कानून को संशोधन करके, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, फिर से उसमें संशोधन करके इस कानून को लाएगी, ताकि आने वाले समय में और कोई छात्र या महिलाएं या लड़की आत्महत्या को विवश ना हो। कि वो लड़की अगर पीजी करने जाती है, पीएचडी करने जाते हैं, कोई भी दलित समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, या आम वर्ग की कोई भी लड़की हो या जनरल छात्र हो, कोई भी अगर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उन्हें संस्थानों में शोषण का शिकार ना होना पड़े, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। जैसे कोई भी दलित समाज जाता है, दलित छात्र कोई गया तो उसे बोला जाता है, अरे तुम दलित हो, तुम्हारा ये काम थोड़ी, तुमको मैला ढोना है, तुमको जूता सीना है, तुमको तो ये काम करना है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? उन्हें इस तरह से अपमानित किया जाता है। कोई लड़की अगर जाती है तो लड़की को वहां शिक्षण संस्थानों में कहा जाता है कि लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो तो बस उसको तो चूल्हा चौका करना है। इस तरह से अपमानित। जो लड़की पढ़ना चाहती है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो शिक्षकगण होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तब जाकर के मजबूरन में कई लड़कियों ने आत्महत्या की, कई दलित छात्रों ने आत्महत्या की, कई लड़कों ने आत्महत्या की। तो इसी बात को लेकर के ये लगातार मामला उलझता जा रहा है। आज पटना से लेकर दिल्ली तक पूरे देश भर में दलित और पिछड़े छात्र सड़क पर आए हैं। सोशल मीडिया पर वार युद्ध चल रहा है, सोशल मीडिया पर डिबेट चल रहा है कि क्या होगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जैसे 50 वर्षों से मामला चलता आ रहा है, शोषण के शिकार होते रहे हैं जो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे दलित हो, पिछड़े हों, लड़की हो, किसी भी समाज के लोग हों, उनका शोषण बदस्तूर जारी है। कानून बनाया जाता है, लेकिन फिर कानून का मजाक बना दिया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। अगर इस मामले में कानून नहीं बना, इस पर रोक नहीं लगी, तो अभी तक लगभग 100 से ज्यादा छात्र बड़े बड़े संस्थानों में आत्महत्या कर चुके हैं, लड़का और लड़की। सर, जिस तरीके से ये मामला उलझता जा रहा है, जैसे पेचीदा होता जा रहा है, ये शांत हो पाएगा या नहीं? शांत तो होना है। देखिए, हर चीज का एक पीक होता है। कोई भी काम होता है, किसी भी चीज का एक पीक होता है, उसके बाद वो थम जाता है। तो कोई भी आंदोलन की एक प्रकाष्ठा होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आप बड़े बड़े आंदोलन देख लीजिए, या तो बदलाव होता है या फिर आंदोलन को कुचल दिया जाता है। क्या ये बदलाव होगा या फिर आंदोलन? देखिए, मुझे लगता है जब ये शुरुआत हुई है तो फिलहाल भले इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में यह बदलाव होगा। जैसे आप देख लीजिए, 50 वर्षों से आप देख लीजिए, उदाहरण दलित और पिछड़े समाज को आरक्षण था। पिछड़े समाज को 90 के बाद मिला था, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में दिया था, लेकिन शुरू से आंदोलन था। लेकिन अगड़ी जाति के लोगों को आरक्षण नहीं था। लेकिन आप देखिए, पिछले 75 वर्षों के बाद अब अगड़ी जाति को भी 10% आरक्षण दिया गया, जो आर्थिक आधार पे, जो अगड़ी जाति में पिछड़े हैं, दबे कुचले, उन्हें आरक्षण मिला ना, वो टाइम लग गया, 75 साल लग गया। उसी प्रकार दलित को आजादी के बाद आंदोलन मिल गया, लेकिन सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलने में लगभग
40 साल लग गया। 40 साल बाद समान वर्ग के लोगों को आरक्षण या पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण मिला, और अब पिछड़ी जाति में भी अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। 50 साल बाद नीतीश कुमार ने दिया, पंचायती राज में आरक्षण दिया, नगर निकाय में आरक्षण दिया। तो ये आरक्षण की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। इसके लिए संविधान संशोधन हो रहे हैं, बदस्तूर संविधान संशोधन हो रहे हैं, लोगों को रिजर्वेशन मिल रहे हैं। ये जो यूजीसी का मामला है, इसमें भी भले टाइम लगेगा, अभी नहीं लगेगा, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन यूजीसी एक्ट लागू होगा। क्योंकि ये एजुकेशन और नौकरी का मामला नहीं है, यह जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। सैकड़ों छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। लड़कियां क्यों आत्महत्या को विवश होती है, मतलब लड़के क्यों आत्महत्या को विवश होते हैं? इस कानून को लाना होगा, भले देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर इस सरकार ने नहीं किया तो अगली सरकार ने करे, अगली सरकार लाएगी, लेकिन वो कानून बन के रहेगा। उसमें संशोधन भले हो लेकिन वह कानून लागू हो। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर ने बहुत ही कुछ बताया है, और इस देश में चल रहे ये जो मामला है, ये इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। और मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हमें राय दें, और मेरी बाकी की और भी खबरों के साथ बने रहे सहयोगी रोहित जी के साथ। धन्यवाद।